There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. Show की शुरुआत with a big congratulations to Jay Shah, who was elected as the youngest chairman of the International Cricket Council this week. He's just 35. I don't know if he's ever hit a sixer. But he will now be the most powerful man in the world of international cricket. Jay Shah's election to ICC actually happened without any election. Yes, there was no one else fighting this election. अब हम बोले तो क्या बोले? नेपो किड. ऐ कंगना, तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारा फिल्म प्रमोशन ठीक से हम बाद में करेंगे. और वैसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें नेपो किड से? किसी के पास माँ है, किसी के पास बाप है, और बाकी बेरोजगारों के पास यूपी सरकार तो है ना? है. जी हाँ, अगर आप यूपी में रहते हैं और एक बेरोजगार इन्फ्लुएंसर हैं, तो योगी सरकार की न्यू पॉलिसी के तहत आप, जी हाँ आप, महीने में 8 लाख तक कमा सकते हैं. 8 लाख. Damn. यकीन नहीं आता तो सुधीर also has done a chart on it. And Navika's even auditioned for the scheme. ब्रॉडकास्ट बिल वाया यूपी. बाबा ने फिर रास्ता दिखाया. सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर योगी लगाएंगे नकेल, तो राहुल, अखिलेश, ओवैसी बेचैन क्यों? योगी का एक तीर, पूरे इकोसिस्टम में मची खलबली. योगी एजेंडा बाजों का मुंह सिल रहे हैं या विरोधियों का? नविका, तुम्हारी फालतू की तारीफ से तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. दिस स्कीम इज फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ओनली, नॉट टीवी न्यूज एंकर्स. और बहुत सिंपल सी चीज करनी है इन्फ्लुएंसर्स को. ट्विटर पे या एफबी पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे योगी सरकार की तारीफ में खूब सारे पुल कंस्ट्रक्ट करने हैं. बैड एनालॉजी, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में काफ़ी पुल गिर रहे हैं, बट यू गेट द पॉइंट. योगी सरकार की आपने खूब तारीफ करनी है, बोलना है कैसे बाबा ही रास्ता दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह, एंड यू कैन बी अ लखपति. और जिसने थोड़ी सी भी अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी बात करी तो उसको होगी जेल. कृपया यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे या क्राइम पे या टूटी हुई सड़कों पे अभद्र टिप्पणी अपने पास रखें. यूपी गवर्नमेंट का साथ दें, तारीफ करें और पैसे कमाएं. ऐसे. पहले मेरा जीवन बड़ा सैड था. मैं महंगाई से बिल्कुल त्रस्त थी. पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स. फिर मेरे जीवन में योगी जी आ गए और मेरा घर बुलडोज हो गया. अभद्र टिप्पणी के लिए आप जेल चलिए. एक मिनट यार, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट. मेरा घर बुलडोज हो गया. अब ना मैं बिजली का बिल देती हूँ, ना गैस का बिल देती हूँ, ना पानी का बिल देती हूँ, बिकॉज़ घर ही नहीं रहा. नहीं जी, आप चलिए जेल, चलिए. आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी. क्या यार न्यूज लॉन्ड्री वालों, तुमसे ना हो पाएगा. तुमको वैसे करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यू हैव सब्सक्राइबर्स सिली. यू सी, we don't need Yogi government's 8 lakh rupees. We just need you, all of you who are watching this show, to just pay rupees 500 and keep us going. आपके पैसों से हम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर सकते हैं. आपके पैसों से हम इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, वीडियोस बनाते हैं. We have you, so we don't need to influence anyone about anything. See this QR code on your screen. Scan it right away. Go to our latest NL Sena project. Just contribute rupees 500. That will help Basant, Anmol, Atul and I to travel to Haryana and Jammu and Kashmir for election reporting. So what are you waiting for? Do this right now. Pause the video, do it, make the contribution and come back right to the video. Support independent media so we can stay far away from political prachar. रही बात influencers की. Paying them for political ads is the new trend. राजस्थान के स्टेट इलेक्शन से पहले अशोक गहलोत ने भी ऐसी ही एक स्कीम निकाली थी. इन्फ्लुएंसर्स कांग्रेस की तारीफ करें और 1 लाख रुपए कमा लें. तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कॉलिंग इट कैश फॉर वोट स्कीम्स. बट ये ट्रेंड अब बढ़ता ही जाएगा. जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी सरकारें चाहेंगी कि इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करके वो आपको इन्फ्लुएंस करें. मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया. Basically, I'm trying to say that selling politics on social media will become quite like selling shampoo. Pay someone famous to say that it's great and you buy it. Or in this case, you vote for it. But अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर पैसा लेके कुछ कर रहा है किसी भी पार्टी के लिए, तो इस पर डिस्क्लेमर तो होना चाहिए कि ये
हैशटैग एड है। जस्ट लाइक कंगना के 1000 न्यूज़ इंटरव्यूज पे डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये हैशटैग फिल्म प्रमोशन है। ये आप देख तो रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में, लेकिन इसका न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट लाइक बीजेपी है सेट कि कंगना है तो बीजेपी की एमपी, लेकिन इनका पार्टी की थिंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। After this statement, BJP swiftly went into damage control and advised कंगना कि कृपया अपनी फिल्म प्रमोशन के चक्कर में हमारा हरियाणा का इलेक्शन मत डुबवाओ यार। To Kangana's credit, she understood she has to be more responsible with her words, and so she landed upon Aaj Tak and said this. अगर किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद किसान हूँ, मेरी फैमिली भी किसान है। मैं खुद किसान हूँ। कंगना, अपने गार्डन में धनिया मैं भी उगाती हूँ। That doesn't make me a farmer. Her wiki profile says her mother's a teacher and her father's a businessman, and she's been an actress for as long as we know, with a very fertile imagination. The Suicide Gang was there. But no farming background. How can Kangana so blatantly say that she's a farmer without Anjana challenging her at all कि भैया आपने कब खेती करी, ये कब हुआ? कंगना, ultimately आपके सारी इंटरव्यूज का मकसद ये है। 6 सितंबर को जरूर इमरजेंसी देखें। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अगर इमरजेंसी को हिट कराएंगे, उसको देखने जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, और हमें फोटो भेजना अपनी कि आप कितने लोगों को लेके गए। So can't you just do that? Can't you just promote your film without random drama, without bringing up Rahul Gandhi? When he started to do that whole gimmick about God's pictures, and he started to say that I am Shiva and I am Shiva's Bharat and all of that, I was like, he should be tested for drug. Can't you promote your film without shitting on the film industry of which you're a part? मेरी फिल्मों को नीचा दिखाया जाता है, सारे क्रिटिक्स हों चाहे कोई भी हो मिलके गैंग अप करते हैं मुझे। तुम जो हवाला में फंसते हो, तुम जो ड्रग्स में फंसते हो, तुम जो प्रोस्टिट्यूशन में फंसते हो, तुम जो इन करतूतों में फंसते हो, उसका क्या? तुम जो दाऊद के साथ पार्टियों में जाते हो, उसका क्या? I did say she has a fertile imagination. Kangana, can you please promote your films without cutting such a sorry figure? All the time, मैं बेचारी, मैं poor thing, ओहो मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं सारी इंडस्ट्री मेरी दुश्मन हो गई, सारी इंडस्ट्री। उन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश की। मी टू को लेके मैंने ओपनली बोला। 10 years ago, you can see mine and Amir Khan's episode of Satyamev Jayate. I'm calling them out for their screenplays where girl is saying no, and they're saying yes. And I'm calling out the rape culture. I'm calling out the item number culture. I said no to. मैंने सबको दुश्मन बना लिया अपना, सबको दुश्मन बना लिया. But where do we end up now? Now, crimes against women remain the raging topic of news this week too. The release of the Hema Committee report has created waves in Malayalam cinema. The report details the scale of sexual exploitation of women in the film industry in Kerala. This report has led to resignation of major film stars from the Association of Malayalam Movies Artists. We're also seeing actresses coming out and filing complaints against powerful men in the industry. Meanwhile, on Tuesday, protests erupted once again in Kolkata. What began as a call for justice in the RG car case soon turned violent, with clashes breaking out in several parts of Kolkata and Howrah. Police used lathis, tear gas and water cannons as protesters breached barricades. एक तरफ पुलिस बोल रही थी कि भाई हम पे अटैक हुआ, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डेड इन वेस्ट बंगाल. Now look, there's no doubt that the anger against Mamta is real. That genuine people have been protesting against her government. लेकिन हर प्रोटेस्ट की तरह अब इस प्रोटेस्ट में भी काफी political actors शामिल हो गए हैं, which is all fine. It's normal for the main opposition in the state, which is the BJP, to enter a protest that is against TMC. That's absolutely fine. Just be a little honest about it. We have Raj Chaudhary, who's a student protester. I want to go across to Raj Chaudhary first. This guy, is he really just a student protester? At some point into the show, Rahul Kanwal decided कि पूछ लेता हूँ यार कि किस पार्टी से, नहीं तो ट्रोल होऊंगा बाद में. Raj Chaudhary, what's your political affiliation? Then came this really funny exchange. I am a student. I don't want to fall in any kind of politics, be it CPM, be it TMC, be it BJP. You should be fully honest and truthful, because if you are not,
the Trinamool will find out what your political affiliation is and it will start viraling very badly. Rahul pressed a little more. I'm just asking you which political party do you belong to, Raj? Then things got shady. I'm asking you a question, which party do you belong to? What? Can you repeat the question, please? Can you repeat the question, please? Which party? What? I can't hear you. Is there a particular political party to which you are affiliated? Full marks for Rahul Kanwal for trying and trying really hard. Is there a political party I that you am belong telling you to? very straight. I am telling you very straight. Raj Chaudhary, you're not answering my question, sir. I'm not asking you if you are a terrorist. Yeah, I'm asking you, do you belong to a political party or not? Raj, I'm asking you a straight question. I am telling you very straight answer. Students do not represent any political party. Raj, I am 1 listening second. to you and Raj, I am telling- listen, I've been a college I am debater answering for a your very long question. time. Do you belong to a political party? Yes or no? Don't say a third word. I am telling you again, if any person... Arey, belongs which party any do you belong political to? party- This went on for so long, almost 10 minutes. I really feel for the rest of the panelists. Do you belong to a political party or not? Yes or no? Because you will be fact-checked a million times over after this. Please answer the question truthfully. Finally, he answered. Yes, I belong to a political party. I vote for a political party. I vote for a leader. Of course, I support someone. This is my right. This is my personal choice. Oh God! We still didn't know which party he belonged to by the end of this whole exchange. But just take a guess. The guy's answering in third person. He's refusing to address a straight question. He's getting agitated about a simple yes and no question. Which party could he belong to? पता है ना आप सबको? Raj Chaudhary and Rahul Kanwal. We didn't even have to fact check you guys on this. We simply searched his name on Twitter and found this. You really think your audiences are such fools? And Rahul, get your guest coordinator to work harder. At least you should have known who you're calling before you went on the show. Lazy journalism. In all of this BJP versus TMC, the real issue is again getting lost. Is India stepping on women's safety? Yes, RSS, great. Finally, a fundamental question on whether India is slipping on women's issues. Manisha, he's talking about India Alliance. Really? Is India stepping on women's safety? That's the fundamental question. The India bloc, the India alliance. I knew something was up. RSS or sensible takes, they just don't go together. Over at News 18 India, Gullu was like, यार मैं कितने time से nuisance पे आया नहीं हूँ. I never get featured on that show. What can I do to get featured? We would like to believe that's why Amish invited this creature to his show. सबको राधे राधे. आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज न्यूज़ 18 के स्टूडियोज में मौजूद है. Yes, Amish's special guest on his Monday primetime show was this guy. You might have already seen him on social media where he goes by the name Pookie Maharaj because he does stuff like this. Pookie, because he's apparently a cutie. Get it? बकवास. For those of you who don't know, Aniruddha Acharya Ji Maharaj, Urf Pookie Maharaj, just don't want to call him Maharaj, but nevertheless, he is the founder of Gauri Gopal Ashram in Vrindavan. He's famous for his satsangs, life advice, and stuff like this. गाय का मूत्र लेने से, हल्दी के साथ लेने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आकी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। 17 Pookie, ये तो तुम्हें अमीश के शो में बोलना चाहिए था. बी में क्या जोड़े तो अमीश हो जाएगा. थोड़ी मर्यादा रखिए. There's more. बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट. Clearly, punning is his thing. एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग. मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है. मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? Okay, stop. I don't want more, man. जब तक तुम्हारी बेटियां झांसी की रानी नहीं बनेंगी तब तक ये बलात्कार होते ही रहेंगे. Stop! I get the point. I don't want to know more about him. The point is that this Pookie character should not be on a news channel ever. Leave alone in a week where women's safety is a major raging issue. But then here we are. And this is where news is. जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है और जो सरिया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है. लड़के तो सरिया की तरह हैं जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं.
So this spooky guy is saying कि women are precious, तो उनको तो रखो घर के अंदर. Men तो सरिया की तरह होते हैं. They can be left outside. Not only is this regressive, it's totally illogical. Also pooky. Diamond is the hardest natural occurring substance ever, so it can be left out. Just saying. Anyway, औरतों को घर के अंदर संभाल के रखो, ये घिसी पिटी बकवास हम बहुत बार सुन चुके हैं. मैं वो बता रहा हूँ, लड़की के मुकाबले पुरुष हमेशा स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, और उसी को देखते हुए प्रकृति ने और समाज ने दो स्थिति निर्भर की है. घर लड़की के ऊपर, घर लड़की घर में, घर लड़की के ऊपर, पुरुष के ऊपर पूर्ण सुरक्षा का दायित्व होता है. अगर आपके पास में खाने का डबल रोटी है या मिठाई का एक बक्सा है, आप उसको जरा यहाँ रख दीजिए सामने अपने घर के बाहर में, क्या होगा जवाब बता सकते हैं आप? पता नहीं, मोहल्ले के कुत्ते ही खा के चले जाएंगे उसको. आपके हाथ में एक पीस भी नहीं बचेगा. That was Manohar Lal, the defense lawyer in the Nirbhaya gang rape case. And this is not an uncommon belief in a regressive society. Ki if there are crimes against women, then they should just stay at home. That'll keep them safe. This way of thinking is exactly what women are fighting against. And I can't stress this enough. At a time when women's safety and crimes against women are at the forefront, Amish is platforming this guy. क्या है ये? पेन, कलम. अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? नजरों का भी दोष होता है, तो कपड़ों का भी तो दोष होता है. क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? कपड़ों का भी तो दोष होता है. Comparing women to pen. पेन का ढक्कन. कपड़ों का दोष होता है. Shame on you, News 18, for calling such a person to your channel. Is there no woman in your organization that protested against this chap, getting him on a news show? And seriously, guys, there's nothing cute about this shit. This is what he had to say on the Kolkata rape case. तुम कितनी भी डिग्रियां दे दो बेटियों को, पर डिग्रियों से सुरक्षा ना होगी. यदि डिग्रियों से सुरक्षा होए तो उस लड़की के पास तो डिग्रियां थी, वो तो ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर ही रही थी. I have to ask, how long will news channels continue to insult victims of crime just for TRPs? We have a guy who says all kinds of stupid shit to go viral on social media. He has terrible, regressive views on women's safety, लेकिन views तो मिलते हैं इनको, तो बुला लो news channel पे. Just see how Amish is trying to egg him on. आप बाय चॉइस ऐसे हैं या बाय वॉइस ऐसे हैं? आप उनके कपड़ों पर, विवाह पर, यहाँ तक कि उनके हनीमून पर भी आजकल आप बोलते हैं और टिप्पणी करते हैं, और आपकी सोच को फिर एक बड़ा वर्ग है वो पुरुषवादी बताता है. आपकी अधिकतर नसीहतें जो हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं. What's truly pathetic is that this was News 18's Janmashtami special. Call a freak show to say disgusting things. This is how News 18 wants you to celebrate your festival. हिंदू और हिंदुइज्म खतरे में है. Thanks to Amish and News 18. In other news, this week we saw news channels coming out yet again with surveys. देश की जनता मोदी सरकार 3.0 को लेकर क्या सोचती है, ये सर्वे हमने किया. अगर आज हो चुनाव तो देश की जनता किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या यार? Have you guys learned nothing from 2024 general election results? अभी 5 साल बाकी हैं अगले इलेक्शन में, और तुम अभी से चुनाव करा रहे हो और बोल रहे हो कि अब चुनाव होगा तो कौन जीतेगा. जन गण का मन में देखिए, मोदी सरकार 3.0 पर देश का पहला ओपिनियन पोल. जन गण का मन. पहले तो बैड पन के लिए -50 पॉइंट्स. दूसरा, डोंट यू रिमेंबर जिंक्सिंग द 2024 इलेक्शंस व्हाइल डूइंग ऐसे ही ऊट-पटांग एग्जिट पोल्स? आई जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. और क्या मिला तुम्हें फिंगर्स क्रॉस करके, नविका? बाबा जी का ठुल्लू. Jokes aside, while doing this latest Mood of the Nation survey, Navika was very touchy on the topic of inaccurate exit polls. मैं कह रही हूँ कि पिछली बार सारे पोल गलत हुए थे, तो इसमें मेरे को छोटा महसूस नहीं होता. गलतियाँ होती है और गलतियाँ मान ली जाती है, लेकिन पोल का डायरेक्शन तो सही था. पोल का डायरेक्शन सही था? Navika, you predicted 358 seats for NDA alliance. The actual figure was 293 and you're saying poll का direction तो सही था? This is what you said in your last exit poll. मोदी है तो मुमकिन है, एंड हमने तो पहले ही कहा था आएगा तो मोदी ही. आई जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड.
बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी एंड यू आर सेइंग पोल का डायरेक्शन तो सही था. That's what barely pass students say when they barely pass exams. 100 में से 40 मार्क्स आ गए तो बोलते हैं तो क्या हुआ, पास तो हो गया. कम से कम जनता का मूड थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं. कोशिश ही है, कोशिश तो करती रहनी चाहिए ना. प्लीज मत करो प्लीज. जनता can do without your कोशिश, please. That's all the nuisance we have for you this week. If you like this episode, then please like it. A lot of you don't end up liking the episode. इसकी वजह से हमारा reach कम हो जाता है. We want more and more people to watch our shows. We want our shows to spread far and wide. So you need to like it. You need to comment on the comment section. Tell us what you think about this UP government social media policy. ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. Leave your comments. We read all of them. Trust me, I read all of them. So leave your comments. Thank you for watching this show. Please spread it on WhatsApp group and make it viral.